प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 अगस्त बृहस्पतिवार। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्याएं 7 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य, आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। भाइयों, हमें अपने सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से सांत्वना मिली है। यह जानकर हम में अब नए जीवन का संचार हुआ है कि आप प्रभु में दृढ़ बने रहते हैं। आपने हमें प्रभु के सामने इतना आनंद प्रदान किया है। हम आप लोगों के विषय में ईश्वर को पर्याप्त धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। हम रात दिन आग्रह के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करते रहते हैं कि हम आपको दोबारा देख सकें और आपके विश्वास में जो कमी रह गई है उसे पूरा कर सकें। हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए आपके पास पहुँचने का मार्ग सुगम बनाए। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदय को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखें, जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। यह प्रभु की वाणी। संत मत्ती रचित सुसमाचार से पाठ, अध्याय 24 वचन संख्याएं 42 से लेकर 51 तक। ईसा ने अपने शिष्यों से यह कहा, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब वह स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों का दंड देगा।
वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हे प्रभु, तूने हमें अपने लिए रचा है। जब तक हमारा हृदय तुझ में विश्राम न करे वह अशांत है। आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया एक महान संत अर्थात संत अगस्तिन का पर्व दिवस मना रही है। संत अगस्तिन जिनका जन्म लगभग 354 में हुआ था और एक ऐसा व्यक्ति जिसका हम अगर इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसा कहा जाता है पूरी तरह से भोग विलास में लिप्त हुआ ऐसा एक युवक। सांसारिक ज्ञान में बहुत ख्याति है, सांसारिकता में खोया हुआ व्यक्ति, और सांसारिकता ही सब कुछ उसके लिए। सन अगस्तिन इस तरह से लिखते हैं कि मेरे पाप बहुत बड़े थे, किंतु मेरी मां के आंसू मेरे पाप से भी बड़े थे। और मां के उस विश्वास ने, उसके प्रार्थना द्वारा सन अगस्तिन प्रभु यीशु को पा जाते हैं। और तब वो कहते हैं कि हे प्रभु, तूने हमें अपने लिए रचा है। जब तक हमारा हृदय तुझ में विश्राम न करे वह अशांत है। हाँ प्यारे विश्वासियों, आज कैथोलिक कलीसिया हमारे सामने सुंदर से पाठों को प्रस्तुत करती है। पहला पाठ जो संत पौलुस का थिस्सलुनियों के लिखे पहले पत्र से लिया गया है, अध्याय 3 उसके वचन संख्याएं 7 से लेकर 13 तक। संत पौलुस एक ऐसे महान संत हैं और ऐसे स्वाभाविक विनम्र व्यक्ति हैं जो अपने लोगों के विश्वास के कारण, अपने लोगों के विश्वास में उत्थान के कारण आनंदित होते हैं। और इस प्रकार से लिखते हैं कि भाइयों, हमें अपने सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से सांत्वना मिली है। यह जानकर हमें अब नए जीवन का संचार हुआ है कि आप प्रभु में दृढ़ बने हुए हैं। कितना सुंदर ऐसा भाव संत पौलुस का हमारे यहाँ दिखाई देता है। संत पौलुस आनंदित है, एक नवीन जीवन का उनमें संचार का एक उसमें भाव दिख रहा है, इसलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके विश्वासी प्रभु में दृढ़ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, इसलिए वो आनंदित है। वो इस प्रकार का आनंद है जैसे एक स्त्री, एक गर्भवती स्त्री 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखते हुए पीड़ाओं को सहती है, हर एक प्रकार की सुरक्षा लेती है, दुख हो या सुख हो अपने बच्चे पर ध्यान रखती है। उन सभी परेशानियों को, दुखों को झेलते हुए जब उस नवजात शिशु को जन्म देती है, उसका आनंद उन दुखों से परे होता है, अवर्णनीय होता है। और उस नवजात शिशु को देखने के लिए वो लालायित हो जाती है। उसी प्रकार संत पौलुस लिखते हैं कि हम आग्रह के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, किस लिए? ताकि आपको देख सके। प्रभु हमें वो एक मौका दे कि हम आपको देख सके। जब हमारे बच्चे और विश्वासी लोग विश्वास में प्रभु के प्रार्थना में दृढ़ होने लगते हैं, एक अलग किस्म का या अवर्णनीय ऐसा आनंद हमारे अंदर आ जाता है। एक माता पिता जो अपना पसीना बहाते हैं, अपने कष्ट सहते हैं, दुख सहते हैं, अपने बच्चों को देखते हुए खुश हो जाते हैं जब अपने बच्चे, उनके बच्चे आगे बढ़ते हैं। वो आनंद हम माता पिताओं की आंखों में देखते हैं। और संत पौलुस हमें आगे लिखते हैं सुंदर वचनों द्वारा कि इस प्रकार से लिखते हैं कि इस प्रकार वह उस दिन तक अपने हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे, जब हमारे प्रभु ईसा अपने सब संतों के साथ आएंगे। किस प्रकार का आनंद और किस प्रकार से वो चाहते हैं कि आप अपने हृदयों को
हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे। संत पौलुस उससे पहले कहते हैं कि जिस तरह हम लोग आपसे प्यार करते हैं, हम लोग जिस तरह आपसे प्यार करते हैं उसी तरह आप लोग एक दूसरे से और सबों से प्यार करें, एक प्रेम का जीवन जिए। वो प्रेम की नींव संत पौलुस अपने विश्वासियों में देखना चाहते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि आप लोग उस दिन तक विश्वासी बने रहे, प्रभु में मजबूत बने रहे, पवित्र बने रहे, निर्दोष बने रहे, जब प्रभु यीशु अपने संतों के साथ हमारे बीच में आएंगे, प्रकट होंगे। और आज हम सुसमाचार में प्रभु का वचन पढ़ते हैं। सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार से अध्याय 24 उसकी वचन संख्याएं 42 से लेकर 51 तक लिया गया है। जिस प्रकार संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु ईसा के आने तक और उनके संतों के साथ आने तक पवित्र और निर्दोष बने रहे, उस प्रकार प्रभु यीशु आज एक ऐसे वचनों को हमारे सामने रखते हैं जिसके द्वारा हमें वो एक प्रकार से सचेत कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। ये जो वचन है, ये जब प्रभु यीशु जैतून पहाड़ पर चढ़ते हैं तो उस पहाड़ से होकर जब चलते हुए उनके शिष्य उन्हें कुछ प्रश्न पूछते हैं, किस प्रकार का अंतिम समय होगा, अंतिम न्याय किस प्रकार का होगा। तो एक प्रकार से इसे एस्कैटोलॉजिकल डिस्कोर्स कह सकते हैं, जो अंतिम न्याय और अंतिम समय का एक प्रकार का हमें एक रूप दे रहा है। और प्रभु हमारे अपने शिष्यों से ये कहते हैं कि इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे, तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। तो इसलिए प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं जागते रहो, जागते रहो, सजग रहो, सचेत रहो, बी अवेयर। जागते रहना मतलब एक संघर्ष है, जागते रहना मतलब एक आत्मिक युद्ध है जो हर समय हर विश्वासी को लड़ने की जरूरत है। ये एक दिन का और कुछ समय का युद्ध नहीं है। हर समय प्रभु जागते रहने की हमें एक चेतावनी देते रहते हैं या एक प्रकार से प्रोत्साहित करते रहते हैं, ताकि एक व्यक्ति जागता रहे, प्रभु में जागता रहे। और प्रभु आगे कहते हैं, या अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को पता होता, मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। यदि मैं अपने जीवन में जान जाऊंगा कि मेरे प्रभु द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कितना महान होने वाला है या दंड कितना भयानक होने वाला है, तो मैं अपने जीवन में उस प्रभु के इस चेतावनी को पहचान पाऊंगा। प्रभु क्यों कह रहे हैं कि जागते रहो। किस दिन प्रभु का दिन हमारे बीच में आएगा हम नहीं जानते हैं। इसलिए प्रभु एक सुंदर सा दृष्टांत हमारे सामने रखते, एक उदाहरण हमारे सामने रखते कि चोर अगर आ रहा है, यदि हमें पता है, हम पूरी तैयारी के साथ बैठेंगे ताकि चोर को पकड़ सके या तो हमारी घर की रक्षा कर सके। इस तरह से हम प्रभु के सामने बैठे रहेंगे। तो विश्वासियों, प्रभु इस प्रकार हमें समझाते हुए हमें कहते हैं कि ऐसा कौन ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति होगा, कौन ऐसा सेवक होगा जो अपने स्वामी के हर एक आदेश पर ध्यान देगा। स्वामी रहे या ना रहे, बल्कि वो सजग रहेगा। वह हर एक कार्य में अपना कर्तव्य, अपना सौभाग्य समझकर करता रहेगा। वो लापरवाह नहीं रहेगा। कई बार हमारे आत्मिक जीवन में हम लापरवाह हो जाते हैं। हम शुरुआत तो अच्छी करते हैं, वचनों में पढ़ने के लिए, बढ़ने के लिए, हम वचनों में चलने के लिए शुरुआत बहुत अच्छी करते हैं। और जब थोड़ा समय होने के बाद, थोड़े दिन होने के बाद, थोड़े साल होने के बाद, कहीं ना कहीं वचनों में बढ़ने के बजाय हम कम होने लगते हैं। हमें लगता है कि हम अभी मजबूत हो गए हैं, हम में सामर्थ्य आ गया है, हमें अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और प्रभु वहाँ पर कहता है
कि जैसे ही तुम यही सोचते हो कि अभी समय आराम का है, प्रभु का वचन कहता है स्वामी उसी समय आ सकता है, स्वामी उसी समय आ सकता है। बेईमान मत बनो, लापरवाह मत बनो। अगर लापरवाह बन रहे हैं, बेईमान बन रहे हैं, तो प्रभु हमें वचन में कह रहे हैं कि उन्हें कोड़े लगाए जाएंगे, उन्हें मारा जाएगा, पीटा जाएगा, ढोंगियों का दंड दिया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना कार्य करता रहता है, अपने स्वामी के आने तक अपने आप को ईमानदार रखता है, उस व्यक्ति के लिए प्रभु कहता है मैं तुम लोगों से कहता हूं कि वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा, अपनी सारी संपत्ति पर उसे नियुक्त करेगा। ईमानदार सेवक कौन है? जो प्रभु के वचनों को अपने जीवन में अनुसरण करने के लिए हर समय लालायित रहता है। विश्वास में बढ़ने के लिए वह अपने आप को मजबूती से आगे की ओर ले चलता है। वह कभी कष्ट में थकता नहीं है, वो कष्टमय जीवन की ओर बढ़ता रहता है, वो प्रार्थनामय जीवन की ओर बढ़ता रहता है। और इसीलिए हम जान सकते हैं कि प्रभु का समय जो है अज्ञात है, ज्ञात नहीं है, हमें नहीं पता है कि प्रभु कब आने वाले हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हर एक विश्वासु की जिम्मेदारी है कि समय के लिए अपने आप को हर समय तैयार रखें। जिस प्रकार इस्राएली लोगों को जब बाहर निकलने का समय आया था मिस्र से, प्रभु ने कहा तैयार रखो, कमर कसो, तैयार रहो, अपने आप को तैयार रखो और कमर कस के तैयार रहो, कभी भी तुम्हें जाना है। और इस प्रकार से वो तैयार रहे। उसी प्रकार प्रभु हमें कहता है जागते रहो, सचेत रहो। उस 10 कुंवारी का दृष्टांत हम देखते हैं प्रभु के वचन में। प्रभु आते हैं और 5 कुंवारियां पूरी तरह से बाहर ही रह जाती है। हमारे जीवन में वो समय ना आए प्यारे विश्वासियों, क्योंकि प्रभु का अंगीकार करना, प्रभु का स्वीकार करना और उसमें बढ़ते जाना, ये सच्चा ईसाई विश्वास है, एक क्रिस्तीय जीवन है जो हमें प्रभु में बढ़ने के लिए तैयार करता है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं उन सभी वचनों के लिए, वचन के द्वारा विश्वास देने के लिए और विश्वास में मजबूत रहने के लिए तो हमें कृपा दे। तेरे विश्वास में बढ़ते हुए तुझे पाकर तेरे साथ अनंत काल का जीवन पाने के लिए तू हम पर दया कर। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु के पवित्र और शक्तिशाली नाम में, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।